गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड्स जो आप कैश सेल्स या फिर अनरजिस्टर्ड सेल्स की इनवॉइसिंग करते हैं, उसके अंदर दो जो नए चेंजेस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि अब आपकी जीएसटी रिटर्न्स जो जुलाई 24 एंड ऑनवर्ड्स जाएंगी उसमें जो है ये दोनों ही चेंजेस इम्पैक्ट होंगे। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक। आपको ये कैश सेल्स से रिलेटेड दो जो चेंजेस हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएं। सबसे पहला चेंज तो ये है कि जब आप किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, यानी कि कैश की सेल दिखलाते हैं, और वो आपकी इंटर स्टेट सेल है, तो इंटर स्टेट सेल के केस में अभी तक क्या हो रहा था कि आपका अगर 2.5 लैक्स एंड अबव की सेल है तो आपको इनवॉइस लेवल जो है वो जीएसटीआर 1 में एंट्री करनी होती थी। तो आपको इनवॉइसिंग जो है वो अलग अलग करके करनी पड़ती है। अब इस 2.5 लाख की लिमिट को रिड्यूस करके कर दिया गया है 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए से ऊपर की जितनी इनवॉइसिंग होगी वो आपको बिल टू बिल मेंटेन करनी होगी। आप क्लब करके समरी लेवल पर बिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपकी दिक्कत जो है वो आ जाएगी। दूसरा जो चेंज है वो भी आपके लिए इसी प्रकार का है कि अगर आप कैश सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो आपको आपने जिसको माल बेचा है, यानी कि मान लीजिए आपने इनवॉइसिंग करी है किसी पर्सन एक्स को, लेकिन गुड्स जो डिलीवर किए गए, जो एक्चुअल रेसिपिएंट है वो है आपका जो पर्सन है वो वाई। तो यहाँ पर जो आपको इनवॉइसिंग करनी है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए पर्सन वाई का जो लोकेशन है उस लोकेशन को देखना है। अब इन सारी सिचुएशंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और अपनी इनवॉइसिंग जो आप करेंगे जुलाई 24 एंड ऑनवर्ड्स वो इसी नए रूल्स के हिसाब से करेंगे, नहीं तो आपकी रिटर्न्स जो है वो गलत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप 1.2.5 लैक्स का जो लिमिट है उसे 1 लाख किया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इनवॉइसिंग में क्या चेंज आएगा। लेट सपोज आपके पास इंटरस्टेट सेल का ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, यानी कि वो एक तरीके से कैश सेल आप उसको मानते हैं, जो मैक्सिमम लोग समझते हैं। अब इंटर स्टेट केस में क्या होता है, इंटर स्टेट सेल्स के ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, अभी तक जो था, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 2.5 लैक्स एंड अबव है तो आपको बिल टू बिल डेटा मेंटेन करना होता है, यानी कि सेपरेट बिलिंग आपको करनी है, क्योंकि जीएसटीआर 1 में आप इंक्लूड करेंगे। लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर डे में एक पर्सन आया ए, जो कि इंटर स्टेट का है और अनरजिस्टर्ड है, यानी कि बाहर वाला व्यक्ति है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है लेट सपोज 3 लाख रुपए की। उसी दिन एक और पर्सन आता है बी, लेट सपोज वो ट्रांजैक्शन करता है 2,25,000 रुपए की। तो आप इन सबको क्लब नहीं कर सकते, इन सबको आप क्या करेंगे, इन सब के लिए आप सेपरेट सेपरेट बिल जो है वो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 में देना है। लेट सपोज यही पर्सन ए जो है वो क्या करता है, वो 1 लाख रुपए का माल लेके जाता है, 1 लाख नहीं लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं हम लोग, मान लो 1,10,000 रुपए का। और ये जो दूसरा पर्सन है बी, ये भी माल लेकर के जा रहा है 1,10,000 रुपए का। तो अभी तक जुलाई 24 एंड ऑनवर्ड्स जो नियम है उसमें आपको सेपरेट बिल टू बिल डेटा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसका समरी लेवल जो है वो काम कर सकते हैं, और जीएसटीआर 1 में समरी लेवल एंट्री आप दिखला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब जुलाई 2024 से ये नियम चेंज हो चुका है। अब ये 2.5 लाख की लिमिट जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है और उसे ले आया गया है 1 लाख रुपए। यानी कि अब 1 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो आपको ये समरी लेवल पे नहीं दिखाना है, आपको बिल टू बिल एंट्री ही करनी हो, क्योंकि 1 लाख से ऊपर जाते ही आपको जीएसटीआर 1 में इस ए की अलग बिल नंबर के साथ, बिल डेट के साथ एंट्री दिखानी होगी।
इस बी पर्सन का सेपरेट एंट्री बिल नंबर के साथ, बिल डेट के साथ एंट्री दिखानी है। तो ये सबसे पहला चेंज आपके इनवॉइसिंग पैटर्न में होगा। नहीं तो आप अगर समरी लेवल पे कर देंगे, आप अगर पुराने हिसाब से इसका पूरा 2,20,000 का एक बिल बना देंगे तो आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है। हालांकि यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखना होगा कि 50,000 रुपए से ऊपर आपको इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। आप इसे बिना इनवॉइसिंग के भी नहीं निकाल सकते, तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। अब जो दूसरा चेंज है वो है आपका CGST SGST चार्ज करें या IGST चार्ज करें। मान लीजिए रामू है दिल्ली का पर्सन, आप अपने आप को रामू की जगह रख लीजिए। आप हैं सेलर, रजिस्टर्ड पर्सन। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप जो है वो सेल कर रहे हैं किसी पर्सन जो कि है मान लो श्यामू, ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन और ये पर्सन है यूपी का। ये पर्सन है सेलर है दिल्ली का और ये पर्सन है यूपी का। आपने रामू ने श्यामू को गुड्स सेल किए हैं, सप्लाई कराए। अब ये मान लो 1,00,000 रुपए का गुड्स है, ये मान लो 1,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है। तो इसका जो ये टैक्स इनवॉइस बनेगा, इस पे बेसिक वैल्यू जाएगा 1,00,000 रुपए। यूपी को जा रहा है माल, यूपी में ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है और ये पर्सन है दिल्ली का। तो यहां पर दिल्ली टू यूपी जब ट्रांजैक्शन होगा तो IGST लेट सपोज ये 18,000 का है, तो 1,18,000 की इनवॉइसिंग आप कर देंगे। ये तो बात हो गई एक सिचुएशन। अब यहां पर लेट सपोज श्यामू जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये है यूपी का, लेकिन ये आपसे कहता है कि ये माल जो है, जो मेरा रेसिपिएंट यानी कि श्यामू का जो अल्टीमेट रेसिपिएंट है वो दिल्ली वाला ही व्यक्ति है। श्यामू कहता है मैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, मुझे 1,00,000 रुपए का माल दो, लेकिन तुम ये माल दिल्ली डिलीवर मत करो। डिलीवरी एड्रेस वो लिखवाता है दिल्ली, वो यूपी का मत लिखो डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस तुम मुझे दे दो दिल्ली के अंदर ही। तो वो कहता है कि भैया दिल्ली में ही डिलीवरी जो है वो करवानी। अब जब आपका टैक्स इनवॉइस बनेगा तो गुड्स की वैल्यू लिखेंगे आप 1,00,000 रुपए। अब यहां पर सवाल ये आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि जब इनवॉइसिंग आप करेंगे, बिल टू का जो एड्रेस है वो है आपके पास यूपी और शिप टू का जो एड्रेस है वो है आपके पास दिल्ली, यानी कि रेसिपिएंट है दिल्ली का। तो अब यहां पर क्लैरिफिकेशन ये आ चुकी है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को आप माल बेच रहे हैं, तो इस केस में जो रेसिपिएंट यानी कि जो डिलीवरी एड्रेस है उसी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और GST जो है उस प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही चार्ज किया जाएगा। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो बिल टू के जगह पर आपको GST लगाना है, क्योंकि वहां ITC होता है, यहाँ ITC का कोई फंडा है ही नहीं। तो अब यहां पर आपका चूंकि हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आप IGST ना लगा करके C और S जो है वो लगाएंगे। पहले ये क्लैरिटी नहीं थी, अब इस चीज की क्लैरिटी गवर्नमेंट ने दे दी है। क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग करते थे कि भैया हमने बिल टू करा है यूपी को, तो बिल टू यूपी है तो IGST लगा करके जो है वो दे दें, ये गलत हो जाएगा। तो ये दो बड़े चेंज जो आपको इंटर स्टेट और कैश ट्रांजैक्शंस या B2C सेल्स के लिए करने हैं जुलाई 2024 से, और रिटर्न्स अब अकॉर्डिंगली आपको फाइल करनी होगी। नहीं तो आपको इन फ्यूचर नोटिसेस जो हैं वो भर भर के आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये दोनों ही पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। GST का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।